हाथ लावाय. ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ईसु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्तशरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलपण्डितो धम्मो शरणं पव्वजामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को बारंबार त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः
वक्तुं कियान् कीदृशैत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै रुल्लागतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस् ततस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरुश्च तुंगा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवान्नवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भो अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजाः स्यादपरोघवान् वा स नीरजाः स्यादपरोघवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वं स्वतोम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य स नीरजः स्यादपरोघवान् वा
तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य सनीरजाः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य स नीरजाः अपरः वा अघवान् स्यात्। वे नीरज हैं और वे पाप से संपन्न हैं, पापों से भरे हुए हैं। वे नीरज हैं, निष्पाप हैं और वे दूसरे पाप से भरे हुए हैं। इस तरह तद्दोष कीर्त्यैव न ते गुणित्वम्। देखो टीकाकार क्या ले रहे हैं अर्थ। ऐसा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। स अपरः नीरजः वा अघवान् स्यात्। अपरः का अर्थ होता है अन्य। अपरः शब्द कहाँ पर आया था? भक्तामर में आया था। सैंतीसवें काव्य में आया था। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य अपरस्य। अपर का अर्थ होता है आपसे अन्य। तो यहाँ पर भी वही अर्थ निकल सकता है। भले ही हिंदी में जो भी अर्थ है वो सही है अपनी जगह, पर अपन सीधा सीधा अर्थ करें कि स अपरः, वे जो आपसे अन्य हैं, वे नीरजा स्यात् अघवान वा स्यात्, वो निष्पाप हो अथवा पापयुक्त हो। तद्दोष कीर्त्यैव न ते गुणित्वम्, उनकी कमियां बताने से आप गुणी नहीं बन जाएंगे। यानी किसी दूसरों के आराध्य को छोटा बताकर
आपको बड़ा बताने से आप में बड़प्पन नहीं आ जाएगा। क्यों? तो उदाहरण बड़ा सुंदर दे रहे हैं। हे देव, देखिए देव संबोधन यहाँ पर आया है। एक ही भाव में तो कदम कदम पर था, यहाँ पर आया 11वें काव्य में। हे देव, देव का अर्थ परम आराध्य होता है। हे देव, अंबुराशेर महिमा स्वतः, समुद्र की जो महानता है वो अपने से होती है। न जलाशय से स्तोकापवादेन, न कि तालाब को छोटा बताने से समुद्र में बड़प्पन आ जाता है। क्या समझ में आया? मतलब ये हुआ कि तालाब छोटा है ऐसा कहने से समुद्र बड़ा नहीं हो जाता, समुद्र अपने आप ही बड़ा होता है। इसी प्रकार अन्य लोगों के जो आराध्य हैं उनको छोटा बताने से आप बड़े नहीं हो जाते, आप स्वयमेव बड़े हैं। किसी के दोषों का कीर्तन करने से आप गुणी नहीं हो जाएंगे, आप अपने आप में गुणी हैं। और जब स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं और विश्लेषण करते हैं तब अपने आप समझ में आ जाता है कि प्रत्येक आत्मा में गुण स्वभावतः है और दोष विभावतः है। दोष स्वभावतः नहीं होते, विभावतः होते हैं, और गुण स्वभावतः होते हैं। तो उन विभावों के निराकरण से गुण उद्घाटित होते हैं और भगवान विभावों को समाप्त कर चुके हैं। इसलिए उनके गुण भंडार होने में कोई अवरोध नहीं है, वो स्वयमेव गुणों के भंडार है, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो बड़ी सुंदर बात है कि इससे अपने को शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि अगर आपको किसी की प्रशंसा करनी है तो अन्य को छोटा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। निंदा करते समय अपने भावों में कलुषता आती है। निर्मल भावों से कभी भी किसी की निंदा संभव नहीं है। जब अपने भाव कलुषित होते हैं, इसको दूसरे शब्दों में सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जब अंदर कषाय की आग जलती है तब बाहर निंदा का धुआं आता है। तो जो भी निंदक होते हैं उनके अंदर वो आग निश्चित है, क्योंकि धुएं से आग का अनुमान होता है। पर्वतो एवं अग्निमान धूमवत्वात्, न्याय दीपिका में लिखा है धर्मभूषण यति ने, अभिनव धर्मभूषण यति ने, कि ये पर्वत अग्नि से संपन्न है, अर्थात इस पर्वत में आग है। तुम्हें कैसे पता चला? बोले धुआं निकल रहा है। तो धुआं आग का प्रमाण है, आग को सिद्ध करने वाला चिन्ह है। तो निंदा धुआं है, कषाय आग है। तो इसलिए निंदा के विषय में बहुत सारी बातें शास्त्रों में आई है। थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा निंदा को लेकर के आपके सामने हम कुछ आचार्यों के वचन रखना चाहेंगे।
तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ आचार्य अकलंक भट्ट द्वारा विरचित है। इसमें 8वां अध्याय है। एक 148 कर्म प्रकृतियां हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। मुख्यतः 8 कर्म हैं। इनमें 4 घाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म हैं। घाती कर्म में मोहनीय नाम का एक कर्म है। मोहनीय कर्म में श्रद्धा को भ्रमित करने वाला और क्रिया को भ्रमित करने वाला, श्रद्धा को भ्रमित करने वाला मोहनीय दर्शन मोहनीय है, और चारित्र को भ्रमित करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म है। तो चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं। 16 कषाय और 9 कषाय। 9 कषायों में एक जुगुप्सा है। जुगुप्सा की परिभाषा है कुत्सा प्रकारो जुगुप्सा। जुगुप्सा ग्लानि का एक भेद है। यद्येवं कुत्साग्रहणमे वास्तु लघुत्वात्। अगर ऐसा है तो आप जुगुप्सा के स्थान पर कुत्सा इतना ही 2 अक्षर वाला शब्द लिख देते तो ये प्रसिद्धि है कि सूत्र में अगर एक अक्षर कम हो तो सूत्र की रचना करने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, एक अक्षर कम हो गया। सूत्र जितना छोटा होता है उतना श्रेष्ठ होता है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सूत्र में एक अक्षर कम होने पर सूत्रकार पुत्र जन्म जैसा उत्सव मनाते हैं। जैसे पुत्र का जन्म होने पर उत्सव मनाया जाता है, वैसा उत्सव सूत्र में एक अक्षर कम होने पर मनाया जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि यदि जुगुप्सा ग्लानि का एक भेद है तो फिर आपको वही 2 अक्षरों वाला शब्द लिख देना था। 3 अक्षर क्यों लिखे? एक अक्षर बढ़ गया। तो ऐसा क्यों किया? तो उत्तर दिया कि ना, अर्थ विशेषोपपत्ति है। जुगुप्सा, इसमें एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है, उसकी एक संगति बैठ रही है। इसलिए हमने कुत्सा अकेला शब्द नहीं रखा, ग्लानि शब्द नहीं रखा, हमने जुगुप्सा शब्द जानबूझ करके रखा है। तो क्या है वो अर्थ? तो उत्तर दे रहे हैं, आत्मीय दोष संवरणम जुगुप्सा। अपनी जो बुराई है उसको छुपाना,
जुगुप्सा है। अपने दोष को ढांक लेना जुगुप्सा है। उदाहरण के लिए किसी की कमीज सामने से फट गई किसी तार वार में फंस करके, तो अब वो क्या करता है, वो शर्ट को इनशर्ट कर लेता है। तो इनशर्ट करने से क्या होता है, वो फटा हुआ भाग किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये किस कर्म के उदय से किया उसने, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा कर्म का जब उदय होता है तो अपनी कमियों को छुपाया जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं जुगुप्सा के उदय में, परकीय कुल शीलादि दोषाविष्करणावक्षेपण भर्त्सन प्रवणा कुत्सा, दूसरों के कुल, दूसरों के शील आदि संबंधी जो दोष हैं उनको प्रकट करना, उनको तिरस्कृत करना और उनको वचनों द्वारा प्रताड़ित करना, उनको डांटना, फटकारना। जो गुणों में अपने से कम होते हैं, कई बार उनके प्रति अपना वचन व्यवहार शालीन नहीं होता। कई बार अपन हल्के वचनों का प्रयोग कर डालते हैं। अरे तू इधर आ, ये जो भाषा है ये जुगुप्सा है। और फिर कभी उसकी आलोचना भी करते हैं कि तूने पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ का अनपढ़ रह गया और आज नौकर बना हुआ है, चल काम ढंग से कर। ये जुगुप्सा है। और उसके कुल को लेकर के भी कभी टिप्पणी कर देते हैं कि अरे तेरा तो खानदान ही बेकार है। फिर कभी उसके शील को लेकर के बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जुगुप्सा की श्रेणी में आती है। तो ये जुगुप्सा तत्काल अपना काम करती है। और जब ये भाव परोक्ष में भी काम करने लग जाता है, किसी की बहुत प्रशंसा हो रही है और आपके पास कुछ उनके अवगुणों के प्रमाण हैं, तो फिर आप उसके पीठ पीछे बुराई शुरू कर देते हैं। और कोई बरसों पुरानी उसकी गलती है, उसको उजागर करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और हर बार उसके अवगुणों को उद्घाटित करते हैं, उसके गुणों को आच्छादित करते हैं। क्या तुम उसके पागल बने हुए हो उसके पीछे? तुमको मालूम है क्या उसकी हकीकत क्या है? तो वो सामने वाला पूछता है कि क्या है भाई, अभी तक तुम मुझे नहीं मालूम। बोले चल मैं बताता हूँ क्या है। और फिर वो स्टोरी चालू। और फिर कभी कभी लोग किसी के संबंध को बिगाड़ने के लिए विश्वास तोड़ते हैं, किसी की ऐसी बुराई करते हैं कि उसके प्रति विश्वास भंग हो जाए। तो ये सब पर निंदा की श्रेणी में चला जाता है। जुगुप्सा तो जहाँ की तहाँ होती है। जुगुप्सा, अब सामने कोई ऐसी मलिन वस्तु पड़ी है तो आपको ग्लानि उत्पन्न होगी। और कभी कभी कुछ लोग ऐसी मलिन वस्तु को देख करके दूसरी तरफ थूक तक देते हैं। ऐसा भी होता है, कई बार देखने में आता है।
जैसे कुत्ते की लाश पड़ी हुई है और महाराज का विहार चल रहा है, साथ में भी कुछ लोग विहार कर रहे हैं, उसकी दुर्गंध आती है तो फिर कई लोग ऐसे बाजू में थूक देते हैं। ये जुगुप्सा है। और जब पर निंदा की परिधि में वो कलुषता, अंदर की मलिनता काम करने लग जाती है और वहाँ प्रवेश कर जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है वो और देख लेते अपन यहीं पर इसी ग्रंथ में। अभी तो अपन ने केवल सामान्य जुगुप्सा का वर्णन पढ़ा। कभी कभी जुगुप्सा सहज रूप से होती है, बस ये है कि साधुओं की सेवा के समय सम्यक दृष्टि को जुगुप्सा नहीं होती। सबसे बड़ी बात वो उसका विचिकित्सा अंग है। धर्मात्माओं की सेवा के समय ठीक है, जैसे माँ बच्चे की साफ सफाई करती है तो ग्लानि किए बिना करती है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्माओं की सेवा करते समय उनके शरीर संबंधी जो मलिन स्राव आदिक होते हैं, नासिका का मल है, मुख से निकलने वाले कफ वगैरह हैं, या कभी वृद्धावस्था में मुंह से लार भी टपकती है, कभी और कोई घाव से मवाद बहती है। एक माताजी थी, उनकी संलेखना के समय जब वो ऐसे लेटती थी तो ये बेड सोर्स हो जाते हैं, शयन के छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। तो उनके कंधे में ऐसा एक छेद हो गया था, तो ऐसे हाथ दबाते थे तो यहाँ से पूरी मवाद निकलती थी। लेकिन माताजी आश्रयमती माताजी थी, आर्यिका माताजी थी, जीवन भर उनने व्रतियों की सेवा की थी और संलेखना के पूर्व उनकी ये जो अंतिम दीक्षा थी इसमें वो इतनी सफल हुई, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी संलेखना इनकी हो जाएगी। उनका भूतपूर्व नाम बेटी बाई था और हमेशा व्रतियों को भोजन कराती थी। वो आश्रम में व्रतियों को भोजन कराना ही उनका काम था। तो उनको लिवर कैंसर था, तो लेटते समय तकलीफ़ होती थी उनको, तो अक्सर वो बैठे रहती थी। पर क्या उनकी सहन शक्ति थी कि वो कभी कराहती नहीं थी। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज का नियम था कि कितनी भी तकलीफ़ हो हम कराएंगे नहीं, तो आचार्य श्री नहीं कराते थे, वो भी नहीं कराती थी, आश्रयमती माता जी। और उनको जब सुनाने जाते थे, संबोधन देने जाते थे, सुकुमाल स्वामी की कथा है, सुकौशल स्वामी की कथा है, सनत कुमार मुनिराज की कथा है, ऐसी बहुत सी कथाएं, संलेखना की कुछ निश्चित कथाएं हैं, वो हर बार बड़ी सावधानी से सुनाई जाती है क्षपकों को, साधकों को, जो संलेखना में स्थित हैं उनको। तो उनको सुनते समय उनके भावों में बड़ी निर्मलता आती है और उनको अंदर ही अंदर लगता है कि हमारी पीड़ा है ही कितनी, उन्होंने कितना सहन किया उन महामुनि राजों ने, और हम इतना भी नहीं सहन कर सकते। हम अब आकुलता नहीं करेंगे। आकुलता से कर्म बंद होता है और समता भाव से आत्मा का कल्याण होता है। आकुलता अनिष्ट के प्रति होती है, स्नेह इष्ट के प्रति होता है, और ये जो अनुकूल होता है उसके प्रति स्नेह होता है, जो प्रतिकूल होता है उसके प्रति द्वेष होता है। बस यही संसार है, राग और द्वेष। और जो अंदर विवेक नहीं होने देता वो मिथ्यात्व है। हित और अहित का विवेक नहीं होने देता वो मिथ्यात्व भाव है। तो अब मैं राग, द्वेष, मोह तीनों का त्याग करके इन सब स्थितियों में समता धारण करता हूँ। हे आत्मन,
तूने पूर्व भवों में कैसे कैसे असहनीय कष्ट सहे हैं, पराधीन होकर सहे हैं। आज स्वाधीन होकर थोड़ा सा कष्ट सह ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। पराधीन होकर कष्ट सहने से आत्मा का हित नहीं होता, कर्मों की निर्जरा नहीं होती, और स्वाधीन होकर कष्टों पर विजय प्राप्त करने से कर्मों की गोपुच्छाकार निर्जरा होती, गुण श्रेणी निर्जरा होती है और आत्मा का कल्याण होता है। हे मन शांत हो जा, हे आत्मन अवसर का लाभ उठा। कष्ट अधिक निर्जरा का अवसर है, इसलिए कष्ट में क्लेशित मत हो, कष्ट पर विजय प्राप्त कर। तो वो सारी जो सेवा होती है, सेवा ग्लानि के साथ नहीं की जाती। ग्लानि होगी तो फिर जो भी आप करोगे वो एक औपचारिकता होगी। वैयावृत्य तप को अंतरंग तप क्यों कहा? कभी सोचा आपने? जबकि वैयावृत्य शरीर की जाती है, तो फिर अंतरंग तप कहाँ से हो गया? क्योंकि वैयावृत्य के समय जो परीक्षा होती है अपने भावों की, वो अन्यत्र नहीं होती। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है, चारित्र चूलिका में, काय विराधन रहित चादु वर्णस समण संघस जीवों का घात किए बिना चातुर्वर्ण्य श्रमण संघ की, जो श्रमण अर्थात जो निर्ग्रंथ साधु वैयावृत्य करते हैं, सो भी सराग पधाणों से वो शुभोपयोगियों में सर्वोच्च होते हैं, सर्वोत्कृष्ट होते हैं। देखो कितने प्रकार का शुभोपयोग है। माला फेरना शुभोपयोग है, धर्म ध्यान करना शुभोपयोग है, भक्ति करना शुभोपयोग है, करुणा करना शुभोपयोग है, अकालुष्य भाव शुभोपयोग है, धार्मिक जनों के प्रति वात्सल्य रखना शुभोपयोग है, दान पूजा शील उपवास सब शुभोपयोग है, स्वाध्याय शुभोपयोग है। ध्यान दे रहे हैं आप? क्या कहा? स्वाध्याय शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग तो ध्यान है। तो तमाम शुभोपयोगों में सबसे उत्कृष्ट शुभोपयोगी कौन है? और वहाँ पर तो मुनिराज का वर्णन है प्रवचन सार में कि सर्वोत्कृष्ट शुभोपयोगी साधु वो साधु हैं जो वैयावृत्ति में तत्पर है। अब इसका एक उदाहरण है। एक ब्राह्मण पुत्र नंदीमित्र पूर्व पाप के उदय से दुर्गंधित शरीर के साथ जन्म लेता है। उसके शरीर से बकरे की गंध आती थी और उसके जन्म के उपरांत माता पिता का वियोग हो जाता है। फिर जो उसका मामा था वो उसका लालन पालन करता है। मामा की 7 पुत्रियां थीं। अब देखो शरीर में सुंदरता नहीं है, दुर्गंध आ रही है, फिर भी इच्छाओं पर कोई लगाम नहीं है। वो कहता था कि मैं 7 विवाह करूंगा,
तो फिर सब कन्याएं उसकी खिल्ली उड़ाती थी कि अरे पागल, अपना चेहरा तो देख ले दर्पण में, तू करेगा, तेरे से कौन करेगा। तो इस प्रकार तिरस्कार भरा जीवन था उसका। अंततः तंग आ गया और आत्महत्या करने चला गया। पर्वत के शिखर से कूदने जा रहा था, लेकिन नीचे देखकर थोड़ा सा घबरा भी रहा था, और नीचे परछाई बहुत दूर तक जा रही थी। 3 साधु वहाँ पर विराजमान थे, 2 गुरु थे, नहीं 1 गुरु थे और 2 शिष्य थे। तो शिष्य पूछते हैं गुरु से कि गुरुवर, ये परछाई किसकी है, ऐसे आगे पीछे हो रही, ये क्या है। तो गुरु बड़े ज्ञानी थे, उस परछाई को देख करके बोलते हैं तुम्हारे आगामी मनुष्य भव के पिता की परछाई है। इस पर्याय के पश्चात तुम दोनों देवगति को प्राप्त होने वाले हो, मुनि हो, तुम लोग तद्भव मोक्षगामी नहीं हो। तो जब तुम मनुष्य पर्याय में आओगे, तब ये जिसकी परछाई के विषय में तुमने पूछा है, वो जीव तुम्हारा पिता होगा। तो बोले ये ऐसा क्यों हो रही है परछाई। बोले वो आत्महत्या करने चला है, उसको यहाँ लेकर के आ जाओ। वो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं दोनों मुनि, और उससे कहते हैं कि हे मूढ़ प्राणी, हे अज्ञानी, तू क्यों मरना चाहता है। बोले कि अब मुझसे तिरस्कार अपमान का कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए मरना चाहता हूँ। तो बोले तेरे मरने से कष्ट छूट जाएगा क्या? क्या मरने से कोई कष्ट मुक्त हुआ है? कष्ट के कारण को नष्ट कर, जीवन को नष्ट मत कर। जीवन को नष्ट करने से कष्ट नष्ट नहीं होता। तो उसको ये बात लग जाती है, अरे ये तो बड़े काम की बात कह रहे हैं। बोले कि हे साधु, कष्ट का कारण क्या है? बोले तेरा पाप, तूने जो कर्म बांधा है, तूने जो कर्म किए हैं अपकर्म, उसका फल है ये कष्ट। तू सत्कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, अपकर्म करेगा तो दुख। तो तू उन कर्मों का नाश करेगा तो तुझे सुख की प्राप्ति होगी। जीवन का नाश करेगा तो नाश करते समय जो तुझे आवेग होगा, आवेश होगा, उससे और अपकर्म पाप का बंद करके तू भविष्य में अधिक दुखी होगा। वो बोलता है कि यही दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा, भविष्य में और दुखी कैसे होना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता। तो बोले फिर चल हमारे साथ, हमारे गुरु है नीचे, उनसे मिल और फिर सोच क्या करना है तेरे को। तो उसको नीचे लेकर के आते हैं। शंख और निर्नामक, ये 2 नाम थे उनके, मुनियों के। नीचे लेकर के आते हैं, गुरु से बातचीत होती है, उसको समझ में आता है कि ये सत्य है, ये सिद्धांत वचन है कि अपन बुरा करेंगे तो अपना बुरा होगा, अपन अच्छा करेंगे तो अपना अच्छा होगा। बिल्कुल सीधा सादा गणित है। और फिर उसके मन में जो प्रश्न थे उसने और भी पूछे प्रश्न, तो समाधान मिल गए। बहुत से लोग पूछते हैं, आज भी पूछते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं वो कितने दुखी होते हैं, और जो बुरा काम करते हैं वो ठाठ से रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर रहणसार की एक गाथा में आता है। वो गाथा हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। बच्चे लोग माँ से पूछते हैं कि माँ तुम्हें कौन सा सुख मिल गया, इतनी ज़िंदगी भर धर्म करती रही, हमें तो सुख से रहने दो, हमें क्यों रोक टोक करती हो आप, हम जो भी खाएं पिए आपको क्या मतलब है।
फिर माँ समझाने की कोशिश करती अपने अपने विवेक से। रेंड सार की 39वीं गाथा। दाणीणं दालिदं लोहीणं किं हवे महा इसरियं उयाणपुव जियकं मफलं जावहो इथिरम। खूब दान देने वाले लोग भी कभी कभी निर्धन बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पहले बहुत दान करते थे लेकिन बाद में एकदम गरीबी में चले गए। जबलपुर में एक भाई थे, कुछ महिला मंडल उसको अपने साथ लेकर हमारे सामने लाई थी। 92 की घटना है। और महिला मंडल ने हमसे कहा, उसका परिचय कराया कि ये अभी कुछ ऐसे ही विक्षिप्त जैसा हो गया है और हम लोग इसको भोजन करा देते हैं दिन में कभी भी। हमने पूछा कि क्या हुआ? बोले कि ये पहले ये पूरी मंडी इनके नाम से थी, पूरा बाज़ार इनके नाम से था। फिर पता नहीं कोई ऐसा संयोग बन गया कि सब कुछ चला गया, तो अब ये ऐसी अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था होती है जगत में। तो इसमें ये प्रश्न है, किसी ने प्रश्न पूछा आचार्य से, ग्रंथकर्ता से, कि मुझे समाधान दीजिए कि दानी लोग दरिद्र बन जाते हैं, धर्मात्मा लोग संकटग्रस्त बन जाते हैं। उपलक्षण न्याय से ये सारी बातें लगाएंगे इसमें कि दानी दरिद्र बन जाते हैं, धर्मात्मा संकटग्रस्त बन जाते हैं, और बड़े बड़े साधु जो सबकी भलाई करते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उनने किसी का क्या बिगाड़ा तो उनके ऊपर संकट आ रहा है। और लोहीणम महाईश्वर्यम, और जो लोभी लोग हैं, पापी लोग हैं, वो बड़े ठाठ से जीते हैं। वस्तुतः ये स्थिति प्रधानतया इस कलिकाल में देखने में आती है। हर समय ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कलिकाल में विशेष रूप से ये परिस्थिति सामने है। जो पापी लोग हैं वो ठाठ से जी रहे हैं, व्यसनी लोग कितने मस्ती से रहते हैं। तो आचार्य एक पंक्ति में उत्तर देते हैं, ओहे याण उपवज्य कम फलम जाव थिरम हुई ताव। बोले कि ये जो नाटक तुम्हें दिख रहा है ना, वो सिर्फ 4 दिनों का है। जब तक इस धर्मात्मा के पूर्व में अर्जित पाप का उदय है तब तक ये दुखी रहेगा। धर्म पूर्व में जिसने पाप किया है उसको संकट मुक्त नहीं करता। धर्म अन्याय नहीं करता। जिसने जो पाप कमा करके आया है उसको सुख नहीं देता, उसको बराबर दुख मिलेगा, अवश्य मिलेगा, भले वो धर्मात्मा हो। और वो जो लोभी लोग हैं, पापी लोग हैं, जो ठाठ से जी रहे हैं, वो 4 दिन तक के वैसी अवस्था रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कोई अच्छा काम किया है। आज उनकी मति थोड़ी भ्रमित हो गई है, तो मति भ्रमित होने के कारण वो बुराई में लग गए हैं। तो ये मत समझो कि वो बुराई कर रहे हैं इसलिए सुखी हैं, और ये मत समझो कि ये धर्म कर रहा है इसलिए दुखी है। इन्होंने जो पहले किया था वो पन्ना आज खुला हुआ है। इनके पास्ट कर्मों का पेज
आज इनके नॉवेल में ओपन है। तो आज आपको जो पढ़ने में आ रहा है वो उस समय का है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो उसका फल देख लेना क्या होता है। व्यसनियों का अंत कितना बुरा होता है देखो। जो व्यसन के साथी थे वो व्यसन में साथ छोड़ देते हैं। व्यसन शब्द के दो अर्थ हैं। एक व्यसन शब्द का अर्थ है आदत। अब दुर्व्यसन बुरी आदत को कहते हैं, और कुछ सद्व्यसन भी होते हैं, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, जैसे विद्या व्यसन, जिसको ज्ञान और ज्ञानी जनों की संगति का व्यसन है, वो सद्व्यसन है। सत्संगति का कुछ लोगों को उसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता। तो ये जो व्यसन है, दुर्व्यसन, मदिरा पीते समय 4 लोग मिल करके पीते हैं, लेकिन जब लिवर खराब हो जाता है तब अस्पताल में वो चेहरे दिखाई नहीं देते जो उस समय साथ थे, वो इस समय साथ छोड़ देते हैं। और जिस धर्मात्मा के संकट के समय कोई साथ नहीं था, जब उसने धर्म उपार्जित किया और उसका फल उसके सामने आया, तब सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, सब उसके साथी संगी बनना पसंद करते हैं। तो ये हिसाब लंबा चौड़ा हिसाब है। अपनी स्टोरी सिर्फ यहाँ जो दिख रहा उतनी नहीं है, आगे पीछे का बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो इसलिए इस विषय में बस वर्तमान में सावधान रहने की आवश्यकता है। जो कर चुके सो कर चुके, जो उसका दंड मिल रहा है सो मिल रहा है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन आगे के लिए आप संभल सकते हैं। बाहर का वर्तमान अरे आपने ऑफ कर दिया उसको, हाँ छोड़ दो, हो गया। बाहर का वर्तमान अंदर का अतीत है, और अंदर का वर्तमान बाहर का भविष्य। आपके चेहरे देखकर हमें डर लग रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आप ऐसे देख रहे हैं कि हम चौंक रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, पहले जो अपन ने किया है वो आज सामने है, आज जो कर रहे हैं वो कल सामने होगा। कल और कल के बीच में अपन पड़े हुए हैं आज में। तो बस आज को संभाल लिया तो सब समझ जाता है। तो जो निंदा की बात आई है, देखिए आप, उसी का वर्णन था। तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है,
छठा अध्याय। पच्चीसवां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में। जो 25वां सूत्र है उस पर आचार्य अकलंक भट्ट ने जो व्याख्या लिखी है वो ये है, दोषोद्भावनेच्छा निंदा तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा, वास्तविक हो या अवास्तविक, दोष को प्रकट करने की इच्छा का नाम निंदा है। वचन तो निंदा वचन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन निंदा तो अंदर ही हो जाती है, पहले वो भाव ही अपने वैसे हो जाते हैं। गुणोद्भावनाभिप्राय प्रशंसा, और गुणों को प्रकट करने की भावना, गुणों को प्रकट करने का अभिप्राय प्रशंसा है। फिर प्रशंसा वचन बाद में होते हैं। पहले निंदा और प्रशंसा का मन होता है और बाद में वैसे वचन मुख से निकलते हैं। तो इससे क्या होता है? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से क्या होता है? विचार करने से। देखिए, यहाँ पर सिर्फ वचन की बात नहीं कर रहे हैं, वचन तो बाद की घटना है। पहले तो केवल मन में वैसे भाव लाने से, इस सूत्र के अनुसार नीचैर गोत्रस्य आश्रवः, नीच गोत्र का आश्रय होता है। नीच गोत्र का आश्रय ऐसा करने से होता है। किसको? तो बताया कि जिसके अनंतानुबंधी कषाय है उसी को, अन्य किसी को नहीं। क्योंकि नीच गोत्र जो कर्म है वो अनंतानुबंधी से बंधने वाली 25 प्रकृतियों में एक है। नीच गोत्र का बंध मिथ्यात्व से नहीं होता, नीच गोत्र का बंध अप्रत्याख्यानावरण कषाय से नहीं होता, नीच गोत्र का बंध प्रत्याख्यानावरण कषाय से नहीं होता, नीच गोत्र का बंध प्रमाद से नहीं होता, नीच गोत्र का बंध संज्वलन कषाय से नहीं होता। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? और 9 कषायों से भी नीच गोत्र का बंध नहीं होता। नीच गोत्र का बंध किससे होता है? अनंत अनुबंधी कषाय से होता है। साथ में जुगुप्सा का भी उदय होगा जब वो ये निंदा वचन बोलेगा या अपनी प्रशंसा के वचन बोलेगा, तो अंदर में ये बात भी आएगी। तो ऐसी स्थिति में नीच गोत्र का आश्रय, अब देखिए नीच गोत्र का आश्रय पहले और दूसरे गुणस्थान में ही बताया है। दूसरे गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति बताई है। विच्छित्ति का अर्थ होता है समाप्ति। दूसरे गुणस्थान तक न उसका बंध होगा, फिर वहाँ बंध समाप्त हो जाएगा। तीसरे में उसका बंध नहीं होता नीच गोत्र का। अब दूसरे गुणस्थान का काल कितना है? कम से कम 1 समय और अधिकतम 6 आवली। आवली असंख्य समय, असंख्यात समयों की एक आवली होती है, और ऐसी 6 आवलियों का काल दूसरे गुणस्थान का अधिकतम काल होता है। वहाँ अनंतानुबंधी कषाय उदय में होती है। तो उतनी 6 आवली में क्या एक वाक्य बोला जा सकता है?
नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आवली छोटा समय है, भले ही असंख्यात समय उसमें, लेकिन अपनी दृष्टि से अपन इतने कम समय में ऐसा कर नहीं सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, वो नीच गोत्र का तो आश्रय करते ही हैं, लेकिन वो पहले और दूसरे गुणस्थान में से किस गुणस्थान में करते हैं आश्रय? दूसरे गुणस्थान में वचन रचना पूरी नहीं हो सकती, तो नियम से वो नीचे आकर के, और अभी दूसरा था या नहीं इसका भी क्या ठिकाना, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही आत्म प्रशंसा और पर निंदा करते हैं। हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सब ऐसे ही हैं, हल्के फुल्के हैं, तो वो बड़ा घटिया है। किसी के अवगुणों को प्रकाशित करना, कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा था। देखो, जब अपनी कषायें थोड़ी कम होती है, मंद होती है, तब विवेक काम करता है। कषाय तीव्र होती है तब विवेक नष्ट हो जाता है। तो जब अपन को विवेक आता है तब लगता है कि अरे हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब घट खोजा आपना, मौसम बुरा न कोई। जब मैंने बुरे की खोज की तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब अपनी खोज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। तो जब अपन अंतर निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि अपने अंदर कितना राग भरा हुआ है, अपने अंदर कितने दोष द्वेष भरा हुआ है, अपने अंदर कितने सारे दोष हैं। तो अपन इतने मैले हैं, और दूसरे की ओर उंगली कर रहे हैं कि वो देखो कितना धूल लगी उसके ऊपर। कितनी विचित्र बात है। ऊंट ने कुत्ते से कहा, कि तेरी पूंछ बारह वर्ष सीधे पाइप में डालने पर भी उस पाइप को अलग करने के बाद वापस टेढ़ी रहेगी। बोले, अब कुत्ते ने क्या जवाब दिया? अब श्लोक देखिए, अब बड़ा मज़ेदार श्लोक है। अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है, कहीं रखा हुआ है हमने श्लोक लिख करके। कुत्ता जवाब देता है कि तेरे को मेरी पूंछ का टेढ़ापन तो दिख गया, पर ये बता तू कितने स्थानों से टेढ़ा है। तो उसकी भी कोई गिनती है कि ऊंट इतने स्थानों से टेढ़ा होता है, उसकी गणना भी उसमें आई है श्लोक में। तो इतनी टेढ़ी काया वाला ऊंट अगर कुत्ते से कहे कि तेरी पूंछ टेढ़ी है तो कैसा लगता है? तो बस यही स्थिति हर निंदक की है। जो भी निंदा कर रहा है उसके अंदर दोष भरे हुए हैं।
लेकिन दूसरे की बुराई करने में उसको आनंद आता है। ये नीच गोत्र का आश्रम है। अब इसके बाद ठीक है, वो श्लोक अपन कभी देख लेंगे, मिल जाएगा तो हम आपको सुना देंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो इसमें सीधी सी बात, बहुत सुंदर संदेश दिया है इस काव्य में। 11वां काव्य है। इसमें सेठ धनंजय महाकवि ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि हे भगवान, जो आपसे भिन्न है, वो गुणी हो या दोषी हो, उसकी निंदा करने से आप बड़े नहीं होंगे। आप अपने आप में बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं। समुद्र के बड़प्पन को प्रमाणित करने के लिए तालाब को छोटा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र समुद्र है, तालाब तालाब है। जैनम जयतु शासन। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब। आज ये चालू नहीं था। भर गया।